सत श्री अकाल, मैं दविंदर सिंह ते तुसी वेख रहे हो एबीपी साझा। देश की विवादित डील राफेल डील ते सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। पूरी खरीद प्रक्रिया ते सुप्रीम कोर्ट ने संतुष्टि जताउंदियां मामले की जांच मंगण वालियां सारियां पटीशनां नूं खारिज कर दिता। पर उधर पटीशन करतावां ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ते असहमति जताई है। राफेल डील बारे सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने वालियां सारियां पटीशनां नूं खारिज कर दिता है। चीफ जस्टिस की अगवाई वाली बेंच ने कहा कि राफेल हवाई जहाज़ की खरीद की प्रक्रिया तो संतुष्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पटीशन खारिज करदे कहा कि इस मामले की जांच नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने फौजी मामलों की जुडिशियल समीक्षा की कोशिश की सी, पर राय है कि कौमी सुरक्षा को ध्यान च रखते हुए इस मामले की जुडिशियल समीक्षा किसी तय तरीके नाल नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगवाई वाली बेंच ने इस मामले च दाखिल अर्जियां ते अपना फैसला 14 नवंबर नूं राखवा रख लिया सी। राफेल ते एससी दियां 3 वड्डियां गल्लां। राफेल सौदे की प्रक्रिया च कोई कमी नहीं। 126 की थां 36 जहाज़ खरीदण दे सवाल गलत। सौदे की न्यायिक समीक्षा का कोई तय नियम नहीं। किस ने राफेल ते पाई सी पटीशन। इस मामले में एडवोकेट ML शर्मा ने सब तो पहला पटीशन दाखिल की सी। वकील वनीत डांडा ने उच्च अदालत में अदालत की निगरानी च समझौते की जांच की अपील की सी। आप आगू संजय सिंह ने भी इस समझौते खिलाफ उच्च अदालत में अपील दाखिल की सी। साबका केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ते अरुण शौरी दे नाल एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी अपील दाखिल की सी। इन्हां ने इस समझौते में हुईआं कथित गड़बड़ियां संबंधी CBI नूं केस रजिस्टर्ड करन दी हदायत करन दी मंग की सी। वो ऑफसेट पार्टनर है, उसका सिलेक्शन तो डेसॉल्ट ने किया है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं था और इस आधार पर उन्होंने ये पिटिशंस को डिसमिस कर दिया है। देखिए, मेरी राय में ये फैसला बिल्कुल गलत है। हम लोग किस लिए गए थे? हम लोग तो सिर्फ इस पर एक जांच मांग रहे थे और जांच का पैमाना ये होता है कि अगर कोई जना ये एलिगेशन करे कि भाई इसमें इस सौदे में बेईमानी हुई है और उसके कुछ भी प्रमाण या उसके कुछ भी संकेत दे तो उस पर जांच होनी होती है। हम लोगों ने ये बताया था कि देखिए, इसमें पहली बात तो जो नया सौदा किया गया 36 हवाई जहाज का, उसमें इनके रूल्स ये कहते हैं, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, कि पहले एयरफोर्स बोलेगी कि भाई हमको कितने हवाई जहाज चाहिए, फिर मामला डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जाता है, वो तय करते हैं कि कितने हवाई जहाज चाहिए, कैसे चाहिए, किस तरह के चाहिए। उसके बाद फिर इश्तिहार वगैरह टेंडर इशू किया जाता है। इसमें बगैर एयरफोर्स के ये कहे कि हमको, एयरफोर्स तो पिछले कई साल से कह रही थी कि हमको 126 हवाई जहाज कम से कम चाहिए। उसके बाद एयरफोर्स ने कभी ये नहीं बोला कि भाई हमको सिर्फ 36 ही दे दीजिए। उससे पहले ही मोदी जी ने खुद फ्रांस जाकर 36 हवाई जहाज का सौदा कर लिया और उसका एग्रीमेंट साइन कर दिया। उसके बाद फिर प्राइस नेगोशिएशन होता है, जिसमें ये पता लगता है कि भाई पहले जो बेंचमार्क प्राइस फिक्स किया गया था, जो 3 अफसरों ने किया था, वो 5.2 बिलियन यूरो था। उसको मोदी जी ने खुद बढ़ाकर 8.2 बिलियन यूरो कर दिया। और प्राइस के जब सवाल पूछे कोर्ट ने तो सरकार ने बोला कि हम नहीं कुछ बता सकते, सब सीक्रेसी से कवर्ड है। और फिर सील्ड कवर में कुछ दे दिया जो कि हम लोगों को किसी को कुछ दिखाया नहीं गया, और उस सील्ड कवर के आधार पर, जो कि सरकार ने पता नहीं क्या उसमें कोर्ट को बताया है, उस आधार पर कोर्ट ने आज ये कह दिया कि भाई प्राइस भी ठीक ही लगता है। उसके बाद मामला ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट्स का था कि भाई रिलायंस को कैसे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, एक बिल्कुल बोगस कंपनी, जिस पर कि कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, ये तो डेसॉल्ट को, जो सरकार कह रही थी कि भाई ये तो डेसॉल्ट को तय करना था, सरकार का उससे कुछ लेना देना नहीं था।
अरे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, ऑफसेट गाइडलाइन सब में साफ साफ लिखा है कि कोई ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट सरकार के रक्षा मंत्री के अनुमति के बगैर नहीं दिया जा सकता। तो सरकार ये कैसे कह सकती है कि भाई हमारे बगैर अप्रूवल के अंबानी को डसॉल्ट ने खुद कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तो दुर्भाग्य की बात है कि इतना गलत फैसला आज सुप्रीम कोर्ट से आया है, लेकिन जो फैसला है वो है। उन्होंने आखिर में ये भी बोला है कि भाई ये तो हमारा जुडिशियल रिव्यू इस पर लिमिटेड है और इस वजह से हम ये इस आधार पर इसको डिसमिस कर रहे हैं। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ 36 ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਫਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹੁੰਨੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। आखिर राफेल डील है कि इस डील ते विवाद क्यों है, इस पूरे विवाद ते सरकार दा तर्क की है, जानते हैं इस रिपोर्ट राਹੀਂ। ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਰਾਫਾਲ ਡੀਲ? ਕੁੱਲ 126 ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। 18 ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲਣਗੇ। 108 ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਰੀਬ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਰਾਫਾਲ ਵਰਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਰਾਜ 200 ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਕੋਲ 51 ਮਿਰਾਜ 2000 ਨੇ। ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਫਾਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮੈਕ 1.8 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ। ਉਚਾਈ 5.30 ਮੀਟਰ, ਲੰਬਾਈ 15.30 ਮੀਟਰ। ਰਾਫਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾ 'ਚ ਤੇਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਮਾਲੀ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਫਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਫਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਏਅਰਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾਸੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ HAL ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਫਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ HAL ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ पहुंचाने लिए विच पाया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को इस सौदे से बिल्कुल अलग कर दिया गया, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसने हवाई जहाज बनाए हुए हैं, और अनिल अंबानी जिन्होंने कोई हवाई जहाज नहीं बनाया, कभी कोई डिफेंस का काम ही नहीं किया इनकी कंपनी ने, जिनकी कंपनी ठीक 1 साल पहले रजिस्टर करी गई थी, उस कंपनी को इस सौदे का आधा पैसा देने का फैसला हो जाता है। एयरफोर्स की दलील। एयरफोर्स मुताबक हवाई फौज ਨੂੰ 5ਵੀਂ पीढ़ी के जहाज़ों की जरूरत है, इसलिए राफाल की चोण की गई सी। इस ते सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सी कि 1985 के बाद कोई भी जैट जहाज़ भारतीय हवाई फौज च शामिल नहीं किया गया। इस ते हवाई फौज के अधिकारियों ने कहा सी कि पिछले 33 सालों तो कोई भी जैट जहाज़ हवाई फौज के विहड़े च शामिल नहीं किया गया। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट की कहती है। इस मीडिया रिपोर्ट मुताबक फ्रांस के साबका राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने कहा सी कि लोकल पार्टनर की चोण का प्रस्ताव भारत वालों दिता गया सी। इस मैगजीन के लेख में दावा किया गया कि सवाल के जवाब में ओलांद ने कहा कि रिलायंस के नाम का प्रस्ताव भारत सरकार का ही सी। मैगजीन मुताबक दासो को उस कंपनी का नाम शामिल करने तो इलावा होर कोई विकल्प नहीं सी। मीडिया पार्ट ओलांद के हवाले नाल कहता है कि उस समय की फ्रांस सरकार का इस कोई रोल नहीं सी। भारत सरकार ने इस कंपनी के नाम का प्रस्ताव दिता और दासो ने अंबानी नाल सौदा तय किया। दासो एविएशन ते फ्रांस सरकार ने की कहा। फ्रांसवा ओलांद के बयान बारे फ्रांस सरकार ने कहा सी कि फ्रांस की सरकार किसी भी तरह नाल भारतीय सनअती भाईवाल की चोण च शामिल नहीं सी। मौजूदा फ्रांस सरकार मुताबक इस दी चोण फ्रांस दीयां कंपनियां करदियां ने। फ्रांस दीयां कंपनियां कोल ये पूरी आज़ादी है कि उन्हां भारतीय कंपनियां विचों चोण करे जिस नूं सब तो वध योग समझदियां ने। फ्रांस सरकार मुताबक प्रस्तावित कंपनी बारे भारत सरकार तो आग्या लैके इस कंपनी राहीं भारत च विदेशी प्रोजैक्ट पूरे करने हुंदे ने, जबकि दासो एविएशन ने कहा कि उन्होंने रिलायंस डिफेंस नूं हिस्सेदार मेक इन इंडिया की नीति तहत बनाया सी। इस तरह ये वो सारे विवाद ने जो राफाल डील नाल जुड़े हुए ने, जिन्हां ने सौदे नूं विवादित बना दिता। लीड स्टोरी च फिलहाल हुण समय एक होर ब्रेक दा। राफेल डील मोदी सरकार ਲਈ चुनौती बनी हुई सी। विरोधी धिरां इस मुद्दे ते मोदी सरकार ਨੂੰ लगातार घेर रਹੀਆਂ ਸਨ, पर ਹੁਣ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ फैसले ਤੋਂ ਬਾਅਦ बीजेपी कांग्रेस ਨੂੰ देश ਤੋਂ मुआफ़ी मंगण ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ कांग्रेस मोदी सरकार ਤੋਂ JPC ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। राफेल डील ਤੇ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ फैसले ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ सियासत जारी है। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले नाल सहमति न जताउंदिआं मोदी सरकार नूं फिर घेरिआ है। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी नूं पूरे मामले ते चुप्पी तोड़न नूं कहा। राहुल दे PM मोदी नूं सवाल, राफेल जहाज करीब 1600 करोड़ का क्यों खरीदा गया? रक्षा मंत्री वार-वार बयान क्यों बदल रहे ने? अनिल अंबानी नूं ठेका क्यों दिता गया? प्रधानमंत्री उन्हां दे सवालों का जवाब क्यों नहीं दिंदे? सरकार सांझी एक्शन कमेटी क्यों नहीं बनाउंदी? सवाल है कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया? दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीनकर
अनिल अंबानी को कैसे दिया गया? 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को क्यों मिला? HAL बेंगलोर के पास जमीन है, HAL बेंगलोर के पास रेप्यूटेशन है, HAL बेंगलोर हवाई जहाज बनाती है। अनिल अंबानी को HAL से छीन के आपने क्यों दिया? हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों दिया? उसके बाद हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है, आपने फ्रांस की सरकार को कहा कि आप भैया हवाई जहाज फ्रांस में बनाइए और 36 हवाई जहाज की जरूरत है। तो ये हमारे सवाल हैं। जो राफेल हवाई जहाज के प्राइसिंग डिटेल्स हैं, कीमत के डिटेल्स हैं, उनको कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा गया है और वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके साथ शेयर किया गया है। ये भाइयों और बहनों जजमेंट का फाउंडेशन है। अब मेरे सामने खारगे जी बैठे हैं और खारगे जी PAC कमेटी के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट में, और आप लोग खारगे जी से सीधा पूछ लीजिए क्या CAG रिपोर्ट PAC कमेटी में आई? नहीं आई, पार्लियामेंट में रखी गई। और इन्होंने, जो PAC के चेयरमैन हैं, इन्होंने CAG रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देखी है, हां या ना? पूछ लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ਦਾ जो फैसला आया है ਉਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ CAG ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ PAC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਕਅਰਜਨ ਖੜਗੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ PAC ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਫੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, CAG ਦੀ ਰਿਪੋर्ट नहीं आई। ये रिपोर्ट कित्थों आई? खड़गे ने कहा कि जो बोलिया गया है वो झूठ है। एक तो CAG के पास भी उनका कोई कमेंट्स नहीं है और रिपोर्ट नहीं है CAG का। CAG के जो पैराज होते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर करते हैं। इसके बारे में ना CAG को पता है। आज मैंने डिप्टी CAG को बुलाकर पूछा, क्योंकि हमारी मीटिंग भी थी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 3 बजे। उनको पूछा ये कैसा आ गया, कैसा हो गया, क्या कोई फर्जी तो कोई किए नहीं मेरे सिग्नेचर करके, अगर कोई उतना ही एक्सट्रैक्ट जब CAG के पास नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने का सवाल नहीं है। जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आएगा तो हम वो रिपोर्ट छिपा के नहीं रख सकते, पार्लियामेंट में पेश करते हैं। पार्लियामेंट में भी मैंने पेश नहीं किया। जब पार्लियामेंट में आएगा तभी पब्लिक डोमेन में आएगा, पब्लिक डोमेन में भी नहीं है। तो यह आया रिपोर्ट कहां से, किसने दिया? और कानून ये कहता है, रूल ये कहता है कि जब तक पार्लियामेंट को रिपोर्ट वो पेश नहीं किया जाएगा तब तक किसी को भी उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। और एक एफिडेविट के माफिक जब एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो हम उनका एफिडेविट भी लेते हैं कि ये जो चर्चा हो रही है किसको नहीं कहना चाहिए, जब तक हम पार्लियामेंट को पेश नहीं करेंगे। तो ये सब सत्य के बाहर है। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी ते भी चुटकी ली, तो उधर जवाब बीजेपी ने भी दिता। अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो CAG रिपोर्ट ये है कहां है, हमें भी दिखा दें, और PAC के जो चेयरमैन है खड़गे जी, उनको भी दिखा दें। या शायद कोई और PAC चल रही है, किसी और पार्लियामेंट में चल रही है, पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है, कहीं और चल रही, मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी PAC बैठा रखी है PMO में। मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि फ्रैंकली इंस्टीट्यूशन की ऐसी की तैसी कर दिया, धजियां उड़ रही, मुझे समझ नहीं रहा क्या हो रहा है यहां। 36 क्यों? एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, अतः 2 स्क्वाड्रन जरूरी था। अब मैं पैराग्राफ 34 को पढ़ना चाहता हूं। इन व्यू ऑफ आवर फाइंडिंग on all the 3 aspects and having heard the matter in detail, we find no reason for any intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 defense aircraft by the Indian government. 36. अब देखिए, perception of individuals cannot be the basis of a fishing and roving inquiry by this court, especially in such matters. तो लोगों की धारणा क्या है, इस पर हम कोई फिशिंग इंक्वायरी नहीं कर सकते हैं।
कोर्ट की यह टिप्पणी पूर्ण रूप से राहुल गांधी पर भी लागू है कि राहुल गांधी के झूठ और बेबुनियाद आरोप जिसका कोई आधार नहीं है, उसके उनके अहंग की संतुष्टि के लिए एक इंक्वायरी की जाए और भारत की सुरक्षा को तिलांजलि दी जाए, इसे हम बिल्कुल गलत मानते हैं। साफ है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद भी ठंडा पैण वाला नहीं। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जिमें राफाल मामला 5 सूबਿਆਂ ਦੀਆਂ विधान सभा चोणां 'ਚ मुद्दा ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ रूप 2019 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां 'ਚ भी ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।